नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं विवेक पाठक। प्रवासी मजदूरों को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार में तीखी जुबानी जंग जारी है। सोमवार को गाजियाबाद में उमड़ी मजदूरों की भीड़ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा, तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पलटवार किया गया है। योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्विटर पर कांग्रेस पर कुछ सवाल दागे गए हैं। यूपी सीएम ने पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी औरैया में हुई दुर्घटना की जिम्मेदारी लेगी। सोमवार दोपहर योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से ट्विटर हैंडल से इन सवालों को ट्वीट किया गया। इनमें से 4 सवाल रखे गए हैं। पहला सवाल है, जब आपके पास 1000 बसें थी तो आपके राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों से भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल क्यों भेज रहे हैं। दूसरा सवाल, औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी इस घटना की जिम्मेदारी लेंगी? क्या हमारे साथियों से माफी मांगेंगी? सवाल नंबर 3, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें हैं। ये और बात है कि अब तक इन बसों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही हमारे साथियों की बसों को और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए, जिससे उनके कार्य ट्विटर नहीं धरातल पर दिखाई दें। चौथा नंबर का सवाल है, देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा जी को हमारी इतनी ही चिंता है तो वो हमारे बाकी साथियों को भी ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही हैं। तो ये तमाम ये सवाल है जो कि पलटवार के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर ये जो है दागे गए हैं। अब हमारे साथ इसी मुद्दे पर पैनल पर बात करने के लिए कांग्रेस से शदफ जाफर हमारे साथ मौजूद है, नेता कांग्रेस है। बहुत बहुत स्वागत है शदफ जाफर जी। साथ ही हमारे साथ गौरव हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ दोनों लोग जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में हमारे साथ इस बहस में पुरुषोत्तम खंडेलवाल बीजेपी उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सदफ जी हैं। सदफ जी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से पूरा सवालों का एक जो ठीकरा जो है योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा था, अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से पलटवार है। क्या जवाब देंगी इन 4 सवालों का प्रियंका गांधी? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल हमने कल का भी ट्वीट देखा तो बस एक रिक्वेस्ट की थी, एक उम्मीद जाहिर करी थी मानवता को दिमाग में रखते हुए वो ये जो हमारी बसेस हैं जो हटाने की बात कर रहे हैं उसको वो परमिशन ग्रांट कर दें। जो मजदूर भाई बहन हैं जो ट्रकों पे, बसों, ट्रैक्टरों में लद के जा रहे हैं, बसों में नहीं ट्रैक्टरों में, वो लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, सड़क के लगातार मारे जा रहे हैं, ट्रेन से कुचले जा रहे हैं, तो कम से कम अपने घर पहुंच जाए। इसकी परमिशन के लिए भी उनके योगी आदित्यनाथ आज परमिशन आई है। अहम राजनीति तब अच्छी लगी है कि जब आप चुनाव के मैदान में उतरने वाले हो इस तरह की, जब इतनी मंडरा रहा हो, तो इस तरह का कोई मतलब नहीं है। हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने परमिशन, और ये भी है कि इस वक्त राजनीति कम से कम जाए और जितना हो सके जितनी राहत हम पहुंचा सके। इन हमारे जो लोग हैं जो हमारा पहिलाते हैं इस देश का, वो यही श्रमिक मजदूर है, और इन लोगों को अगर हम राहत ना पहुंचा सकते तो हमारा राजनीति में रहने का, साथ ही साथ गद्दी पे बैठने का किसी भी हक नहीं है। हम नैतिक हर तरह से वो खो देते हैं। चलिए, अब गौरव चौहान, ये बताइए गौरव चौहान, जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट थी, हमारा सजेशन था, जिस तरह से हमने सवाल जो है किए थे कि जिस तरह से भी मजदूरों के साथ मदद हो सकती हो वो पहुंच जाए जो मजदूरों के लिए, लेकिन आपकी तरफ से तो जो बीजेपी की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से 4 सवाल दाग दिए गए, ऐसा क्यों? गौरव जी, विवेक पाठक, मेरा नाम विवेक पाठक है जी। क्षमा चाहूंगा जी विवेक भाई, मैं वही बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर देश की सभी सरकारें जो हैं यही प्रयत्न कर रही हैं कि किसी भी तरह की जो है परेशानी की। इसी बीच अचानक से जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी का बयान आता है और वो सरकार से बिना किसी देखिए जानकारी के कुछ भी पूछना जब वो शुरू करते हैं, तो उसके बाद देखिए हमारा सवाल दागना बिल्कुल मेरा
मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि आप सवाल दाग रहे हैं। देखिए, कुछ जानकारी जो है जब कांग्रेस से मांगी गई उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कोई जवाब नहीं आया। अभी हाल ही में मैं एक ट्वीट ही पढ़ रहा था, उसी में मैं आपका नाम गलत ले गया, मेरा ध्यान इस ट्वीट की तरफ था, तो मैं वो ट्वीट पढ़ रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने उसमें लिखा था कि इस समय इंसान की जिंदगी को बचाना, गरीबों की रक्षा करना और उनकी गरिमा की हिफाजत करना हमारा नैतिक दायित्व है। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी की इन लाइनों से ही साबित होता है कि राजनीति कोरोना समय में कौन कर रहा है। एक देश के एक सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री लगातार निरंतर यह प्रयास कर रहा है, उसके लिए वह अपने अधिकारियों से भी लड़ता है, अधिकारियों को साथ लगातार मीटिंग लेता है, तो पूरी जानकारी रखने की कोशिश करता है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ सकते हैं, कितनों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जब इतना जिम्मेवारी भरा काम एक मुख्यमंत्री कर रहा है, उस बीच में अगर कोई भी, देखिए मैं ये नहीं कहता प्रियंका गांधी वाड्रा जी या कोई भी देश का व्यक्ति आकर किसी भी तरह का अड़ंगा अड़चन किसी भी कार्य में लगाता है, तो मुझे नहीं लगता ये देश के एक देश में होने वाले किसी सारे पहले ही पूरे बाद आप बीच में आकर अगर आप पूछते हैं, उसका एक तरीका हो, समय का इंतजार कर सकते हैं, तो पहले नियंत्रण में आने दीजिए, नियंत्रण में आने के बाद अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी भी जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज मिल रही है? पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रियंका गांधी ने विपक्ष के नेता की भूमिका के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ एक बातें रखी, सजेशंस रखे, लेकिन उसका असर सवालों का जवाब सवालों के तौर पर दिया गया योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से। पाठक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस 2 महीने होने जा रहे हैं लॉकडाउन को, पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। हम लोग भी राजनीति करते हैं और राजनीति करते हैं समाज की सेवा के लिए। आज तक इस 2 महीने में कांग्रेस एक काम ऐसा नहीं बता सकती देश में जो उसने सेवा कार्य किया हो। हम उस संगठन के लोग हैं जिस संगठन के बारे में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि मौलवी में जब भूकंप आया था तो उस समय यही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने सेवा कार्य किए। हमने देश में कभी भूकंप आने पर, बाढ़ आने पर, कोई त्रासदी होने पर कभी सरकार की आलोचना नहीं की, बल्कि सरकार के साथ खड़े रहे। यहां तो चाहे माननीय प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम कि सरकार की आलोचना करना। अब कह दिया योगी जी ने, लाइए 1000 बस, हम मजदूरों को भेजेंगे। क्या बुराई है? अगर कांग्रेस 1000 बस देती है, अच्छी बात है। मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना हर देश के हर नागरिक का कर्तव्य है, और केवल सरकार नहीं कर रही है। लाखों मजदूर जो आ रहे हैं उनको रास्ते में भोजन कराने का काम सरकार अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। लेकिन मैं उन समाज सेवी संगठनों को बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न जो संगठन लगे हुए हैं उनके सेवा में। पुरुषोत्तम जी, उनको छोड़िए, जो सरकार की बात है सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, उस पर बात करेंगे। आज बात सिर्फ इतनी है, क्या सवालों का जवाब सिर्फ सवालों से दिया जाना था? ये सवालों की राजनीति अगर प्रियंका गांधी की तरफ से चली है तो उसका जो है एक छोर से जो है सीधे जो जवाब निकल के आ रहा है वो सवाल के रूप में जो है ट्विटर पर दिखाई दे रहा है। योगी जी जनता के मुख्यमंत्री हैं, सवालों पर छोड़ना जो है बदलेगी इस पर। हाँ, आवाज कहीं चली गई। पुरुषोत्तम जी सुन पा रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस ने 1000 बस की अपनी सेवा प्रस्तुत की है। हम उनकी बस की सेवा के लिए हम तैयार हैं। लाइए बसों को, और जो नियमानुसार की होगी बस की सेवा दी जाएगी। सदफ जी, सरकार का स्टैंड लाइए बसों को, मजदूरों के लिए मदद करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या बोल रहा है? ऐसा चलिए, कोई दूसरा काम नहीं है क्या ये तो कांग्रेस करेगी? सदफ जी सुन पा रही हैं आप? आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, थोड़ी क्रैक करके आ रही है, लेकिन आ रही है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जहां तक भाजपा सरकार और केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दायित्व निभाने की बात थी, यही
बस ही अगले तौर पे यूपीएसआरटीसी की इतनी बसें खड़ी हुई है, यही अगर चला दी गई होती, लॉटरी से अब नहीं किया सदर जी, गया होता, सदर जी बात तो तैयारी की 1000 होती, बसों की कर रहे थे ना, मजदूर बात जब तो 1000 बसों लौटेंगे की तो कर रही थी वो प्रियंका गांधी। अब आप उसकी बात कीजिए। राजस्थान में जो हालात है Can you मजदूरों को लेकर, allow वहां me स्थितियां to- जो छात्र फंसे हुए थे बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के, उनके लिए कभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टेप नहीं लिया। वहां पर वो बसें नहीं निकल के आई, उत्तर प्रदेश को अपनी बसें भेजनी पड़ी, वहां से छात्रों को निकालना पड़ा, मजदूरों के लिए भेजना पड़ा। हम वहां से लेकिन अपने तब बच्चों कांग्रेस को भेज जो कांग्रेस की तरफ से वहां राजस्थान के अंदर से कोई बसेस नहीं चालू हम की वहां से गई। मजदूर आज प्रियंका और गांधी को कैसे छात्र- याद आ रही है? अच्छा, अब मुझे बोल लेने कि हम मजदूरों और छात्रों को निकाल बाहर करें आप चाह रहे हैं, और राज्यों से दूसरा राज्य लेने को तैयार ना हो, तो क्या हम बॉर्डर पे एक क्राइसिस क्रिएट कर दें? क्या आप ये चाह रहे हैं कि ये क्राइसिस क्रिएट हुई यूपी बॉर्डर पे, उस तरह की क्राइसिस क्रिएट कर दें? हरियाणा से मजदूर जो चल कर आए हैं, बॉर्डर सील होने के कारण जिनको मुसीबतें उठानी पड़ी है, मजदूरों को क्या छोड़ उस दिया तरह गया। की मुसीबत को क्रिएट कर देते? रुक जाइए पुरुषोत्तम जी, ये तो यूपी के बॉर्डर पर राजस्थान, पहले बोलने दीजिए सदर जी। आप ट्रेनों पे पैसे वसूल रहे हैं, गरीब मजदूर, मजबूर मजदूरों से आप पैसे ट्रेनों का किराया वसूल थे। हमने पूरे किराए अदा किए हैं और ये किसी पे एहसान नहीं किया है। ये एक हमारा दायित्व है, विपक्ष में रहते हुए हमारा दायित्व है कि हर वो कमी को पूरा करें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है, और अगर हम उसके के लिए सक्षम हैं, और इस तरह की क्राइसिस में हम बिना किसी तरह राजनीति के हम ये काम करेंगे। इसको राजनीति मत कहिए। चलिए मैं जिस तरह अगर से ये वाकई में अगर मजदूरों की सेवा की बात है तो मैं इसका जवाब ले लेता हूं पुरुषोत्तम जी से। गौरव जी मैं आपके पास आऊंगा बाद में। पुरुषोत्तम जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आरोप है, आज जिस तरह से बसों की बात निकल के आई है, मजदूरों को, प्रवासियों को पहुंचाने की बात आई है, अगर राजस्थान हो या फिर पंजाब हो, मैं महाराष्ट्र की भी बात करूंगा, चूंकि किसी राज्य ने खुद जो है वहां पर स्थितियां रखी नहीं, इसी वजह से वहां पर जो जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं अभी तक स्टेप नहीं ले पाई। राजस्थान बॉर्डर पर इनकी गवर्नमेंट ने राजस्थान बॉर्डर पर यूपी के, बिहार के मजदूरों को छोड़ दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की रोडवेज को, बधाई देना चाहता हूं आगरा के प्रशासन को, जिसने हजारों बसें लगाकर और मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस केवल गाल बजाने का काम करती है। लाखों मजदूरों को आगरा में, मथुरा में, फिरोजाबाद में, इटावा में लाखों मजदूरों को भोजन कराने का काम, पानी पिलाने का काम हमारी सरकार ने किया, आगरा की जनता ने किया, आसपास के जिलों की जनता ने किया है। और कांग्रेस के लोग गाल बजाने के अलावा कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहीं बताएं कि इन जहां रास्ते के अंदर कहां पर मजदूरों को भोजन कराया, कहां पानी पिलाया, कहीं सेवा की कांग्रेस के लोगों ने? केवल इनकी राष्ट्रीय नेताओं ने एक बात कह दी कि बसें हम देंगे, तो बसें दे दो भाई, बसें क्यों नहीं देंगे? सदाब जी तो कह रही है उन्होंने टिकट जो है, ट्रेन की टिकट खरीद के जो है दिए मजदूरों को। ये ट्रेन जब बंद है, कोई काम नहीं किया कहीं, केवल गाल बजाने के अलावा, इसके अलावा मजदूरों के साथ फोटो खिंचाने के अलावा, माननीय राहुल गांधी जी मजदूरों के साथ फोटो खिंचाने के नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। कोई काम नहीं, सेवा का काम करें, गरीबों को भोजन करवाएं, बहुत काम है इस लॉकडाउन में। मानवीय त्रासदी है ये, इस त्रासदी में कांग्रेस के लोगों को मैं दावत देना चाहता हूं, आए गरीबों की सेवा करें, गली मोहल्लों में बहुत गरीब लोग हैं, सेवा करें। पुरुषोत्तम जी रोकना चाहूंगा मैं आपको, ये गौरव चौहान कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव चौहान, आप जिस तरह से सुन रहे होंगे जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के सीधा सीधा कहना है कि उन्होंने मजदूरों के लिए ट्रेन की टिकट खरीदवा के दी है, सरकार की जिम्मेदारी थी। भैया देखिए विवेक जी, हमारे समाज में ना बहुत से लोग देखिए दानी हैं, बहुत से लोग लोगों की सहायता करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो गाते हैं। अगर 2-4 लोगों को उन्होंने टिकट खरीद दी, पहली बात मैं वो भी नहीं मानता हूँ। दूसरी चीज ये कि प्रियंका गांधी, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ इसकी बसों की बात चल रही थी, प्रियंका गांधी ने अभी कल ही ट्वीट किया, एक दिन पहले का ट्वीट है कि योगी आदित्यनाथ जी, हमारी बसें श्रमिकों को लेने के लिए बॉर्डर पर खड़ी हैं, कृपया राजनीति बंद कीजिए और हमें परमिशन दीजिए।
मैं प्रियंका गांधी जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे पता है सदफ जी के पास उसका जवाब नहीं होगा, इसलिए मैं प्रियंका गांधी जी से पूछ रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास परमिशन नहीं थी, पूरे राज्य में लॉकडाउन की स्थिति थी, तो आपकी बसें बॉर्डर पर पहुंची कैसे? और अगर उसको पहुंचाई गई तो किस मंशा द्वारा उनको वहां पहुंचाया गया? आप लोगों के पास परमिशन नहीं थी, आप लोगों ने कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया, और उसके बाद आप उसी राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं, क्या उससे पहले श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाया जा रहा था? क्या कल से पहले कोई बसें नहीं, कोई ट्रेन नहीं चली? क्या ट्रेनों को माथा टेकते हुए सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, क्या वो लोग अपने गंतव्य स्थान पर नहीं जा रहे थे? केवल प्रियंका गांधी वाड्रा जी ठीक के है। सवाल करने के बाद ही यह होगा ठीक कि है, ठीक है, गंतव्य स्थान ठीक है पर श्रमिकों को ठीक है, भेजा जाएगा। गौरव मैं वापस आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है गौरव जी, और हमारे साथ पुरुषोत्तम जी भी हैं। पुरुषोत्तम जी, बात दरअसल ये है कि इस बात को भी कहां तक जायज मान लिया जाए कि अगर प्रियंका गांधी ने कोई जवाब ट्विटर पे दिया, सवाल अगर ट्विटर पे दिया, तो उसका हल भी, उसका जवाब भी ट्विटर के माध्यम से देना चाहिए। इससे मजदूरों की स्थितियां कैसे बदलेगी साहब? सड़कों पर जो मजदूर चल रहा है बेहाल, जो बदहवास स्थितियों में है, वो कैसे बदलेगा? मैं अनेक बस अड्डों पर घूम के आया हूं। मजदूर दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं। सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र और राजस्थान से है आने वालों की। मैं भी हजारों मजदूरों से मिला हूं। उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, उनकी दैनिक क्रियाओं की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बधाई का पात्र है जो इस प्रकार की पूर्ति कर रहा है। जहां तक टिकटों का सवाल है, जरा संख्या बता दें किस किस की टिकट खरीदी कांग्रेस के लोगों ने, जरा बता दें कि किस किस की टिकट खरीदी है, कितने लोगों की टिकट खरीदी है। ये कह रहे हैं केवल प्रूफ है उनके ढोंग पास, अभी है। सदाफी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रही है कि कितने उनके लोगों पास की प्रूफ टिकट है। खरीदी होगी? अगर यहाँ तो एक एक नागरिक जो सेवा कर रहा है, जरा कांग्रेस के लोग बताएं कि क्या सेवा की। केवल टिकट खरीदने की ढोंग करना, नाटक करना, जनता को भ्रमित करना, नाटक से काम नहीं। इस समय इनमें मानवीय संवेदना होनी चाहिए कि भाई कैसे ठीक हो, लोगों की सेवा कैसे हो। इस समय सेवा का काम है, राजनीति करने का विषय नहीं है। यह मानवता के लिए खुली चुनौती है। लड़ाई कोरोना से है, लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं है। इस समय हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई कोरोना से लड़नी चाहिए। कोरोना से हम जीतेंगे तो देश जीतेगा। और जब लड़ाई कोरोना से है तो लड़ाई मजहब की नहीं होनी चाहिए, धर्म की नहीं होनी चाहिए, राजनीति की नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा अपने कांग्रेस के मित्रों से कि राजनीति इस समय नहीं करें। यह मानवता के लिए चुनौती है, मानवता के लिए काम करें। मेरा विनम्र निवेदन कांग्रेस के लोगों से। लेकिन साहब बात तो यही है कि चलिए मानवता की बात तो करें, लेकिन मानवता के स्तर पर वो सरकार का नजरिया कहाँ गायब हो जाता है जब सड़कों पर दिन रात जब बुजुर्ग बच्चे जो है इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। एक कांग्रेसी किसी जिले में साहब ये सवाल कांग्रेस का नहीं है पुरुषोत्तम जी, सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये मेरा सवाल है, जनता का सवाल है। जो हालात सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, सड़कों पर जो दिन रात बच्चे, मासूम बच्चे, महिलाएं चलते हुए थकान में नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, उस पर सरकार एग्रेसिव क्यों नहीं हो रही है? ट्विटर पर वॉर करने से बेहतर है कि सड़क पर स्थितियों को बेहतर किया जाए। पाठक जी, सरकार ने ट्रेन चलाई है, सरकार ने बसें चलाई हैं। राजस्थान से जिस प्रकार से ट्रकों में, छोटी गाड़ियों में लाद कर मजदूरों को जिस प्रकार से यूपी के बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है वहां की। उत्तर प्रदेश के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकारों को बदनाम करने के लिए बॉर्डर पर मजदूरों को छोड़ने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। राजस्थान में कैसे चल रही है गाड़ियां? हमारी उत्तर प्रदेश में तो नहीं चले। उत्तर प्रदेश में घुसे तो हमारे यहाँ जहां पुलिस के अधिकारियों ने गलती की, मैं बधाई देना चाहता हूं योगी सरकार को, तत्काल कार्रवाई भी की है। हमारे यहाँ कुछ चूक हुई, उसको ठीक किया गया तत्काल। और जो मजदूर आ रहे हैं, आपको मैं दिखा सकता हूं उन जगह पर कि उनको बाकायदा बसों के अंदर सूची बनाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि रोडवेज की बसें बंद थी, ड्राइवरों को, कंडक्टरों को बुलाया जा रहा है। ना यही काम होना चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी है। वापस सवाल पूछना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल नहीं पूछा है वो। अगर अपनी ओर से बसें देना चाहती है कांग्रेस, तो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। लाओ ना बसें, लाओ साधन, बहुत सारी आवश्यकता है, जनता को बहुत आवश्यकता है। आप उसकी पूर्ति करने में अगर कांग्रेस मदद करती है
तो हम कांग्रेस का स्वागत करेंगे। हम समाज सेवियों का स्वागत कर रहे हैं तो कांग्रेस भी समाज सेवा के रूप में आए, हम उसका स्वागत करेंगे, हम जाकर स्वागत कर देंगे। आइए कांग्रेस के लोगों को कि जिले जिले में पीड़ितों की मदद करें, अच्छी बात है। चलिए गौरव जी, केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके दावे लॉकडाउन 4 तक सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां प्रवासी मजदूरों को लेकर हैं, आज आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस विषय पर घिरती हुई नजर आएगी आने वाले समय में भी? देखिए विवेक भाई, मैं इस चीज पर या कहिए इस सवाल से भागने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए सरकार या उसके नुमाइंदे देखिए अब कितने हो सकते हैं, चुनिंदा हो सकते हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है, पर उतना नहीं बढ़ाया जा सकता जिस संख्या में ये मजदूर पलायन कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, परंतु देखिए सरकार अपनी तरफ से, जैसा पुरुषोत्तम जी ने कहा, मैं वही बता, जैसा पुरुषोत्तम जी ने कहा, सरकार ने ट्रेन चलाई, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, सरकार बसें चलाकर गंतव्य स्थान तक सूची बनाकर इंटर स्टेट भी और अदर स्टेट से भी आने वाले मजदूरों को, श्रमिकों को भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। परंतु देखिए इस वैश्विक महामारी के समय जब पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, देश लड़ रहा है, उस बीच अगर देखिए जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ने ट्विटर पे अगर कुछ पूछा तो उसका ट्विटर पर सवाल, देखिए जब एक सरकार ऑलरेडी एक काम में विवश है और ऑलरेडी काम में व्यस्त है, श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना और वो भी सुरक्षित, ऐसा ना हो कि कोई कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट एक अपने स्थान से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए और वो पॉजिटिव बाद में पाया जाए, जिससे कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है महामारी फैल सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बीच आकर अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जी ट्वीट करती है, मुझे लगता है उनका जो प्रस्ताव था वो ट्विटर पर ही एक्सेप्ट किया गया, उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया कि ठीक है, अगर कांग्रेस 1000 बसें देना चाहती है तो दे दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए, उनके ड्राइवर की सूची दे दीजिए, परंतु वो नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जैसा आपने देखा कल दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी को उनके ही निवास स्थान पर उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि उस क्षेत्र के गाजीपुर मंडी के क्षेत्र के डीसीपी के पास ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों को, श्रमिकों को बॉर्डर पर लाकर भेजा जा रहा था और उसके बाद उनको भड़काने की ऑडियोज, वीडियोज उनके पास है। तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि इस वैश्विक महामारी के समय किसी भी तरह की, और ऐसी ओछी राजनीति का समय है, हम सबको एक रहना होगा अगर इस कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है, अन्यथा आने वाला समय कोई भी हो, कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। कोई सरकार काम कर रही है तो उसमें अड़चन ना अड़ाए, इस तरह की ओछी राजनीति ना करे। अगर एक भी श्रमिक की जान जाती है वो भी भारतवासी ही है। मानेंगे कि ट्विटर पर दोबारा सवाल जवाब करना, सवाल के ऊपर सवाल दागना, इससे भी जो है हल नहीं निकलेगा, ये भी मानेंगे? देखिए विवेक जी, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए अगर आप ट्विटर पर सवाल कर रहे हैं और पहली बात उस पर सवाल पे सवाल नहीं दागा, विवेक जी अगर आप देखें तो उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है कि ठीक है आप अपनी सूची हमें दे दीजिए 1000 बसों की और उसके जो ड्राइवर उनकी सूची दे दीजिए। कि औरैया की घटना को जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस, क्या ये सवाल नहीं उठाया गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए विवेक भाई, आप चारों क्वेश्चन पढ़िए ना, बताना चाहता हूँ, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर है। देखिए बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस की बातों को अब इस तरह के सवालों पर कांग्रेस को घेरना, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है, घटना आपकी स्थितियों में होती है और सरकार अब पूरा पक्ष लेकर, अगर प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट किया, विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर सवाल उठाना, उनके सामने जो है सवाल रखना, तो सवाल का जवाब सवाल के रूप में जाकर मजदूरों का आप हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विवेक भाई, पहली चीज जो हंसी उड़ाने, विवेक भाई जैसे पहली चीज आपको मैं करेक्ट कर दूं, हंसी उड़ाने के बाद जो है वो मैंने अभी आपको करेक्ट किया कि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सभी श्रमिकों को गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया जाए। दूसरी चीज, मुझे लगता है कांग्रेस को घेरने के बजाय इस समय जब ये कोरोना वैश्विक महामारी का समय, आप मानेंगे कि कांग्रेस को घेरने के बजाय, उसका सवाल का जवाब देने के उठाने की बजाय अगर उस पर सरकार इफेक्टिव कार्रवाई करे, सड़कों पर जो लोग रात भर सो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनके लिए अगर मदद हो जाए तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए विवेक भाई, उनकी मदद लगातार हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। हर राज्य सरकारें इस चीज पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर बसें भी आ रही हैं, बसों को पूर्णतः परमिशन के साथ भेजा जा रहा है। बिना परमिशन के जो बसें आकर किसी भी तरीके से खड़ी हो गई थी बॉर्डर पर, उनको परमिशन नहीं दी गई। जिन बसों की परमिशन है, उन बसों में परमिशन के बाद सूची के साथ बनाए गए श्रमिकों की संख्या उस बसों में बैठाकर ये सही, और यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस पर कदम उठा रही है, और इसी तरह से जो हालात हैं चुनौतीपूर्ण है, ये हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं,
लेकिन उसको बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। और देश का जो गरीब है साहब, श्रमिक है, ये हमारे देश का निर्माणदाता है। अगर ऐसी स्थितियों में अगर हमारे साथ ये मजदूर घिसता हुआ चला गया, परेशान हो गया, गरीब आदमी घसीटता हुआ चला गया, तो साहब हम क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ी को? ये सोचना होगा, सवाल उठाना पड़ेगा। समय का अभाव है, ज्यादा देर नहीं ले सकता हूं। सदाब जी से इस तरह से संपर्क श्रमिक करने जो की है, कोशिश की गई, लेकिन सदाब जी जुड़ नहीं पाई अभी हमसे। लेकिन पूरी कोशिश की थी कि सदाब जी इस बारे में पूरी अपनी राय रख सकें। हालांकि कुछ एक बात उन्होंने सवाल रखे, लेकिन जरूरत यह है, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी सवाल जो है किए गए, सवाल का जवाब, सवाल देना अभी इस वक्त की डिमांड नहीं है, मांग नहीं है। इस वक्त गरीब का जो सबसे बड़ी जरूरत है वो उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, रोजगार की जो स्थितियां हैं उसको सुनिश्चित करना। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस जिम्मेदारी को बेहतर से बेहतर तरीके से निभाए और उसका जो असर है आम जनता के तौर पर, आम श्रमिक और गरीब लोगों तक पहुंचे, ये हमारे लिए जरूरत है। और कोविड-19 जैसी जो महामारी है उन स्थितियों को से रिकवर करना ये तभी संभव होगा जब हम एक साथ खड़े हो पाएं। इस बात को जिस तरह से गौरव जी ने भी कहा, इस बात को पुरुषोत्तम जी ने भी कहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं पुरुषोत्तम जी, आपका, आपने समय निकाला, आपने अपना पक्ष रखा सरकार की तरफ से और खासतौर से पार्टी की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जैसी भी स्थितियां रहें, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम एक संशय स्थितियों में साथ में खड़े होते हैं, चुनौतियों के सामने साथ में लड़ते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तो ट्विटर से अगर हटके अगर जमीनी स्तर पर काम हो तो उसका फायदा आम जनता के लिए भी होगा, मजदूरों के लिए भी होगा और देश का इससे भला ही होगा, जिसको हमें समझना होगा, करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और सदाब जी आपका, आप हमसे जुड़ी खासतौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवालों का जवाब सवालों से अगर दिया जाए तो उसका हल आम जनता के हितों में नहीं जाता। सरकार अपना एजेंडा जैसे भी रखे, लेकिन आज जो हालात हैं देश के अंदर, जिस तरह से मजदूर सड़कों पर रात दिन हजारों लाखों किलोमीटर चल के, पैदल चल के जो स्थितियों में आज बदहाली के साथ जीने को मजबूर हैं, ये हमारा भारत है साहब। और इस भारत के निर्माणकर्ता कहीं ना कहीं इस देश का जो श्रमिक है, मजदूर है, आज वो परेशान है। और आज इस देश के अंदर ज़रूरी ये है कि अगर वो परेशान हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा आने वाली जो पीढ़ी होगी वो अगर हमसे सवाल पूछेगी तो हम उसे जवाब नहीं दे पाएंगे। समझना होगा, सरकार को फैसला लेना होगा। विशेष इस प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी विशेष प्रस्तुति पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ के हर एक अपडेट्स को जानने के लिए, जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर जनसत्य न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।